हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले हम जो चैप्टर कर रहे थे क्लास 11th में, वो फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे रिलेशन एंड सेट्स, और उसकी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, और इस बात की गारंटी है समझ आएगा पक्का। जो एक बार बता दिया वो दिमाग में बैठ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। आओ फिर चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रखा है कि मैंने देखो क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट लिख रखे हैं। इसमें बोल रखा है कि अपने पास राइट डाउन ऑल सबसेट, राइट डाउन ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट। ये बोल रखा है ये जो अपने पास सेट दे रखे हैं ना, इनके सभी सबसेट लिखने हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया था? बताया था सर। क्या बताया था, एक बार बता दोगे? क्या बताया था? 2 की पावर n। n का मतलब क्या बताया था भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो अपने पास यहां पुट कर देने हैं। इनकी जगह पर कितने हैं? 1। अगर मैं यहां 1 पुट कर दूं तो 2 की पावर 1 कितना बन गया? 2। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2। अब बनेंगे कैसे ये बताता हूं भाई। इस बात को ध्यान से समझना, बनेंगे कैसे। एक चीज बताई थी या नहीं बताई, ये वाली भी बता देना। मैंने ये बात बताई थी, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये बात बताई थी सर। तो एम्प्टी सेट का मतलब फाई। तो फाई हर किसी का सबसेट होता है। यस सर, बताया था। तो फिर रह क्या गया? तो स्टार्टिंग हमें अपने पास 2 एलिमेंट बनाने हैं, यहाँ पर 2 सबसेट बनाने, क्योंकि इसमें एलिमेंट है 1 और 1 एलिमेंट होगा तो टोटल सबसेट कितने होंगे? 2। तो 2 सबसेट बनाने हैं, और उनमें से एक तो पता ही है क्या? फाई। स्टार्टिंग हमेशा फाई से ही करनी है भाई। सबसेट बनाओगे स्टार्टिंग फाई से करोगे। पहला सबसेट फाई होगा। आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़ोगे फिर? आगे जब दूसरा सबसेट बनाओगे तो सिंगल एलिमेंट का सेट लिख देना है। यहां पर तो एलिमेंट ही एक है तो सिंगल लिखेंगे तो ए ही लिखेंगे। ये देखो भाई, 2 सबसेट हो गए, एक और एक दे। अपने पास टोटल सबसेट कितने बनने थे? 2 बनने थे, 2 बन गए। बस इससे आगे और कुछ बन नहीं सकता। तो ए के अपने पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? 5 और ए। ऐसे यहां पर आ जाओ भाई, ए और बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाएंगे। देखो भाई, स्टार्टिंग मैंने क्या बताई थी? 5 से करनी है तो 5 हो गया। फिर सिंगल एलिमेंट का सेट लिखना है तो पहले एक बार ए लिखोगे, फिर बी लिखोगे। ये लो भाई सिंगल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उनको सिंगल लिख देना है, अलग अलग लिख दिया। उसके बाद अब ए हो गया, बी हो गया, दोनों लिख दिए। अब खत्म हो गया सिंगल एलिमेंट। अब पेयर बना के लिखना है भाई, 2 का पेयर बनाएंगे तो ए और बी का पेयर लिख दो भाई, ए बी। ये लो भाई। अब दूसरा पेयर क्या बनाए? आप बोलोगे सर बी ए। अरे बात तो एक ही है यार, सेट तो वही होगा, ए बी या बी ए। तो फिर चाहे ए बी लिखो या बी ए, मैंने बताया था कि आप आगे पीछे लिख सकते हो, एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेट में। तो एक ही सेट बना ए बी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 4। और आप चेक कर सकते हो अपने पास अगर 2 एलिमेंट हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 ही बनने चाहिए। तो ये वेरीफाई करके देख सकते हो। यहाँ पर 2 एलिमेंट होंगे तो n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, और 2 की पावर 2 होती है 4। देखो 4 बन गए, नहीं बने? 4 बन गए। क्लियर। बात करते हैं भाई थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे अपने पास क्या है? 1 2 3 इनका टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अब 3 है, 3 आप पुट करके देख लो कितने बनेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। n की जगह 3 तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 बनाने हैं। जल्दी से स्टार्ट कर दो, नहीं लेट हो जाएंगे, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा 8 बनाने। नहीं 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 नहीं, ये बात गलत बोल दी। काफी टाइम नहीं, बहुत जल्दी बनेंगे। स्टार्टिंग भाई, पहला एलिमेंट 5। और एक बात याद रखना, 5 के साथ सेट की नोटेशन नहीं लगानी है, ये मैंने बता दिया था। क्योंकि अगर सेट की नोटेशन लगा दी तो ये एक सिंगलटन सेट होगा, अगर इस तरह लगा दिया तो फिर ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, एम्प्टी रहेगा, सिर्फ अकेला 5 लिखोगे। क्लियर। तो 5, फिर उसके बाद सिंगल एलिमेंट 1, फिर सिंगल लिखेंगे अगला 2, फिर इससे अगला 3, फिर पेयर में लिखेंगे, फिर आ जाएगा पेयर में 1 और 2,
ये लो भाई। फिर उसके बाद 1 के साथ में 2 लिख दिया, अब लिख देते हैं 1 के साथ 3, तो ये ले भाई 1 3, ठीक है। और आगे फिर देखो 1 की बारी खत्म भाई, 1 के साथ 2 भी लिख दिया, 1 के साथ 3 भी लिख दिया, खत्म। अब बारी आती है 2 की भाई, 2 के साथ 3, तो ये हो गया 2 3, ये लो भाई लिख दिया 2 3। अच्छा भाई इसके बाद 2 के साथ और कुछ नहीं लिखा जा सकता, 2 के साथ 1 लिखा जा सकता, लेकिन वो हमने पहले ही लिख लिया 1 2। अब दोबारा नहीं लिखना, सिर्फ आप आगे बढ़ते रहा करो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। देखो 1 के साथ 2 लिखा था, फिर आगे बढ़े 1 के साथ 3, अब 2 के साथ लिखेंगे तो आगे वाला एलिमेंट ही बढ़ो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे वाले तो पीछे रह चुके हैं, हम लिख चुके हैं, दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं होगी। बस 2 के साथ आगे वाला एलिमेंट क्या 3 लिख दिया, 2 के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो पहले ही लिखा जा चुका होगा। जो काम हम पहले कर देते हैं वो करेक्ट ही करते हैं, याद रखना। तो ये आपने पास लिख दिया। अब 2 2 का पेयर हो गया खत्म भाई। बात करते हैं 3 3 के पेयर की, क्योंकि अभी 3 एलिमेंट है ना, तो 3 का पेयर भी चाहिए। अब 3 का पेयर लगाएंगे तो क्या जाएगा 1 2 और 3। देखो भाई 3 का पेयर हो गया, अब 2 के साथ दूसरा पेयर बनाएंगे तो 2 1 3, बात तो एक ही है 1 2 3 या 2 1 3, तो इसका मतलब 3 का पेयर एक ही बनेगा 1 2 3। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ही बनने थे भाई, 8 बन गए, आंसर आ गया भाई। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर, क्लियर है तो आगे बढ़ो। फिर 4th पार्ट में ये देखो भाई, फाई का टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखना है, और फाई आपको पता क्या होता है एम्प्टी सेट, इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा भाई, और एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो एक बार पुट करके दिखा दूं कि टोटल नंबर सबसेट क्या बनेंगे। हाँ सर दिखा दो, इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, तो एन की जगह क्या पुट कर देंगे 0 कर दो भाई, तो 2 की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका सबसेट एक ही होगा 1, और वो सबसेट आपको पता है फाई का सबसेट फाई ही होगा, क्योंकि पहला सबसेट हमेशा फाई होता है, हर किसी का सबसेट होता है फाई, तो फाई का भी फाई सबसेट जरूर होगा। आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आगे लिखना ही नहीं है, तो बस इसका सब टोटल नंबर ऑफ सबसेट 5 हो गया। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, ये बोल रखा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल। अरे कुछ नहीं यार, इंटरवल लिखना यार छोटी सी बात है, इतने आसान इंट्रोडक्शन में एक बात बता दी थी, उसी के अकॉर्डिंग लिखना भाई। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है भाई, और इससे इंटरवल लिख दो, ये बोल रखा है -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, इसका इंटरवल भाई। अरे एक बात बताओ यार, मैंने क्या बताया था, जब तक इक्वल का साइन नहीं लगेगा तो ओपन इंटरवल लगानी है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट, और जहां इक्वल का साइन लग जाएगा वहां पर बिग ब्रैकेट आ जाएगी। कुछ नहीं, इसका आंसर तो यार सीधा सा है, -4 और 6, ये दोनों एलिमेंट तो लिखने ही लिखने हैं। ये बोल रखा है एक्स एलिमेंट है -4 से लेकर 6 तक, तो -4 और 6 जो यहाँ लिखा होता है वो लिखना है, लास्ट लिखा होता है वो लिखना है, बस ब्रैकेट का ध्यान रखना, कुछ नहीं, ब्रैकेट का ध्यान रखना। यहां पर इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल, यहां इक्वल का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल, मतलब बिग ब्रैकेट। आंसर आ गया यार फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट की बात करो यार, कहा यार तुम भी ऐसे इतनी टेंशन दे रहे हो। सेकंड पार्ट देखो क्या है अपने पास, ये बोल रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये बोल रखा -12 लेस देन एक्स लेस देन -10, ये लो भाई। अरे यार क्या बात करते हो यार, इसका इंटरवल नहीं बना सकते, दोनों के आगे अपने पास इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल, मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगा दो यार, -12 लिखना है, 10 लिखना है माइनस का, और स्मॉल इंटरवल लगा देनी है, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट लगा देनी, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। थर्ड पार्ट की बात करो यार, आगे बढ़ते जाओ जल्दी जल्दी, कुछ नहीं रखा इनमें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर भाई, क्या है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 7, ये लो भाई। इसका आंसर अभी बता देंगे भाई, जो एलिमेंट लिखे होते हैं मैंने बताया था वो दोनों लिख लेने हैं,
इक्वल का साइन लगा जीरो के आगे तो बिग ब्रैकेट लगा देनी है भाई, इसके आगे नहीं लगा तो इसका मतलब स्मॉल ब्रैकेट इंटरवल आ गया। यार क्या बात करते हो, नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ यार। क्या यार कोई क्वेश्चन हुए, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, देखो आगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, हाँ भाई 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, ये लो भाई इंटरवल बना दो भाई। तो देखो क्या लिखा, 3 और 4 के बीच के एलिमेंट, तो 3 और 4 तो लिखना ही लिखना है भाई। 3 के आगे इक्वल का साइन लगा ना तो बिग ब्रैकेट, 4 के आगे भी लगा तो यहां पर भी बिग ब्रैकेट, ये लो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट भी क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 5 ही कंप्लीट हो गया क्योंकि 4 ही तो पार्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई 6th क्वेश्चन पर। एक चीज देखो, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 इसी के साथ स्टार्ट कर देता हूं, यहां से थोड़ा सा आपको कुछ समझाना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखो, एक बार लिख देता हूं। ये बोल रखा राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है इंटरवल से, ठीक है। इंटरवल बता दिया इसने -3 और 0। अरे यार एक बात देखो, अभी तक अपने पास गिवन क्या था वो बता दो यार। अभी तक सेट बिल्डर फॉर्म ही गिवन थी, क्या लिखे थे इंटरवल। अब की बार क्या गिवन है इंटरवल, क्या लिख दे सेट बिल्डर फॉर्म। एज इट इज ऐसी फॉर्म बना दो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या करना है एक्स एलिमेंट तो ये एक्स, फिर सच दैट का साइन, ये सच दैट का साइन, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये लिखा है एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर आगे कोमा -3, ये लो भाई, फिर लेस देन, बिग ब्रैकेट तो है नहीं तो इक्वल का साइन ही नहीं लगाना, बस लेस देन, फिर एक्स, फिर लेस देन और फिर 0, और ये आपका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म। कोई डाउट है, क्लियर। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ो भाई, फिर क्यों टेंशन ले रखी है। देखो भाई सेकंड पार्ट अपने पास क्या है, ये है 6 और 12 का क्लोज्ड इंटरवल। सीधी सी बात है यही लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर, और 6 फिर लेस देन, बिग ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन, और फिर एक्स, और फिर लेस देन, और फिर इक्वल का साइन क्योंकि इसके आगे भी बिग ब्रैकेट है, फिर 12, और ये आपके पास आपके सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गई भाई, बनकर तैयार। थर्ड पार्ट की बात करते हैं भाई। थर्ड पार्ट देखो एक बार क्या है, ये बोल रखा है 6 के आगे स्मॉल ब्रैकेट और 12 के आगे बिग ब्रैकेट। यार फिर क्या आप लिख के बता दो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये वाली लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, ये दोनों भी लिखने हैं। 6 लेस देन, यहां पर देख लेना है स्मॉल ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन मत लगाना, बीच में एक्स लिखना है, फिर यहां पर बिग ब्रैकेट है तो लेस देन के साथ इक्वल का साइन जरूर लगा देना, और फिर 12, और ये आपका आंसर। कोई डाउट है, क्लियर। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं भाई। फोर्थ पार्ट ये लो भाई, फोर्थ पार्ट अपने पास 6 का माइनस का 23 और 5, ये भाई दोनों के साथ बिग ब्रैकेट है, कुछ नहीं करना भाई, जैसे आप तक करते आए हो वैसे ही करना है। सॉरी बिग ब्रैकेट नहीं है भाई, ये अपने पास स्मॉल ब्रैकेट है, ये लो भाई, ठीक है। बना दो तो फिर यही सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। क्या करोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और -23 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5, ये बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। आप बोलोगे सर यहाँ इक्वल का साइन क्यों लगा दिया, अरे यहाँ पर आपको बिग ब्रैकेट नजर नहीं आ रही क्या, आ रही है तो लेस देन इक्वल, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है तो अकेला लेस देन इक्वल का साइन नहीं, बीच में तो एक्स आएगा क्योंकि इनके बीच की वैल्यू है एक्स की। कोई डाउट है, बात करते हैं भाई आगे। आगे बात करेंगे 7 वाले क्वेश्चन की भाई। ये था 6th क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो गया भाई। तो 7 वाला क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 भाई देखो, ये बोल रखा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो मैंने ये बोल रखा, जो ये नीचे दिए गए हैं ना, इनका यूनिवर्सल सेट लिख दो। तो अपने पास क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स का सेट भाई, ठीक है।
राइट ट्रायंगल का सेट। अच्छा एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, या सर्किलर ट्रायंगल हो, सारी ट्रायंगल एक ही सेट में आती है ट्रायंगल्स के सेट में। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा क्या होगा अपने पास, लिख दो द यूनिवर्सल सेट इज, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इज, ये सारी कौन से सेट में आती है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितनी सभी ट्रायंगल्स के सेट के अंदर आती हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको एक बात कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है और ट्रायंगल का सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें सारी ट्रायंगल आ जाए। ये इसने राइट एंगल ट्रायंगल लिखी थी, हमने इसका यूनिवर्सल बनाना था, तो यूनिवर्सल वो होगा जिसमें सारी ट्रायंगल आ जाए, तो क्या लिख देंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। भाई सेकंड पार्ट की बात करते हैं। भाई ये बोल रखा था सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है तो इसका यूनिवर्सल सेट, अरे इसका भी यूनिवर्सल सेट यही होगा। मैंने क्या बताया, जितनी भी ट्रायंगल है सबका यूनिवर्सल सेट ऑल ट्रायंगल्स होता है, क्योंकि ऑल ट्रायंगल्स के अंदर सारी ट्रायंगल आ जाती है। तो यहां की लिखोगे यूनिवर्सल सेट, सेट इज ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है भाई, किसका, चाहे कोई भी ट्रायंगल गिवन हो उनका यूनिवर्सल सेट है। क्लियर, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 इसकी बात करते हैं भाई। ठीक है भाई, ये बोल रखा गिवन द सेट ए, एक सेट ए गिवन है भाई, क्या गिवन है उसमें देख लो, ये है 1 3 5 भाई, एंड सेट बी, और एक सेट बी गिवन है उसमें है भाई अपने पास 2 4 6 भाई, एंड सेट सी, और एक सेट सी गिवन है भाई उसमें अपने पास 0 2 4 6 और 8 भाई। ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द ऑल 3 सेट्स ए बी सी। ये बोल रखा है इसमें कुछ पार्ट गिवन है, ये बताना है वो इन ए बी सी तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट होगा या नहीं होगा। अच्छा एक बात बता दो भाई, यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ा सेट, मतलब ये तीनों के तीनों सेट के एलिमेंट उसके अंदर होंगे तो वो यूनिवर्सल सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले इन तीनों के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएंगे, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5, और फिर 6, और फिर 8। ये लो भाई देखो सारे लिख दिए, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, एक ही बार लिखना है, बार बार रिपीट तो करना ही नहीं, तो एक ही बार लिखना। सेट की नोटेशन ये कहती है 3 लिख दिया भाई, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 ये भी, और 8 ये भी। अब बचाओ क्या बचा, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, सारे लिख दिए। तो तीनों सेट मिलके तो ये एलिमेंट है। अब ये बताना है कि आगे जो सेट लिखा वो इनका यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट में आ जाओ, क्या लिखा फर्स्ट पार्ट में, ये लिखा 0 1 2 3 4 5 6। एक बार देख लो भाई, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, 0 आता है भाई, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 6 तक तो आते हैं, 8 वाला बच गया, अरे 8 वाला इसमें है ही नहीं, तो ये सेट इसका यूनिवर्सल होगा, नहीं होगा। ये वाला सेट इसका यूनिवर्सल हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ज्यादा एलिमेंट है, इसमें कम है, तो ये सेट इनका इस सेट का यूनिवर्सल नहीं होगा क्योंकि इसमें तो इससे ज्यादा एलिमेंट होने थे, या फिर कम से कम ये सारे एलिमेंट तो होने ही होने थे। तो क्या लिखेंगे, नॉट ए यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है भाई। क्लियर है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका 8 एलिमेंट इसमें आ ही नहीं रहा, और ये यूनिवर्सल सेट तो होता है जिसमें ये सारे एलिमेंट आ जाए। सेकंड पार्ट देखो भाई एक बार। अच्छा सेकंड पार्ट में 5, अरे यार एक बात बताओ, 5 का मतलब है कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट, तो ये एलिमेंट इसमें कहां से आएंगे, तो ये तो सीधी सी बात, ये तो नॉट है यूनिवर्सल सेट, ये तो यूनिवर्सल सेट है ही नहीं क्योंकि इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, सारे कहां से आएंगे। चेक तो तब करें जब एक एलिमेंट हो, एक भी नहीं है और इसमें 8,
कहां पर बराबरी होगी, ये यूनिवर्सल कैसे बनेगा भाई, नहीं बन सकता। थर्ड पार्ट में आ जाओ, क्या बात है, थर्ड पार्ट में अपने पास सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एक बात बता दो, जितने भी एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 8 लिखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8, कुछ ना कुछ ज्यादा ही है, 7 9 10, सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ गए, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें आ गए। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए यूनिवर्सल सेट। ये लो भाई, आगे बात करते हैं भाई फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा, देखो 1 2 3, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात देखो यार, ये यूनिवर्सल कैसे होगा, इसमें जीरो इसमें है ही नहीं, तो एक एलिमेंट तो यही नहीं है, तो यूनिवर्सल होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, नॉट ए यूनिवर्सल, नॉट ए यूनिवर्सल सेट, नॉट ए यूनिवर्सल सेट। ये लो भाई फोर्थ पार्ट। अच्छा भाई, इससे अपने पास आगे, तो आगे वाली एक्सरसाइज आ जाएगी नेक्स्ट, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट हो गई। 8 ही क्वेश्चन थे और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे भाई। अगर आपको समझ आ गए तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं भाई।